हे सोल फैमिली, वेलकम टू डोर टू डिवाइन टैरो। मैं हूँ सपना वर्मा, आपकी टैरो रीडर, एंजल हीलर एंड लव कोच। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में सेफ़ हैं, स्वस्थ हैं एंड नेगेटिविटी से खुद की रक्षा कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं प्रे करती हूँ कि आपको सही गाइडेंस और हीलिंग मिले। अगर आप इस फैमिली का ऑलरेडी हिस्सा हैं तो मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार एंड बहुत सारी दुआएं। आज की रीडिंग का टॉपिक है आने वाला नया साल 2025 में हमको क्या छोड़ देना है। कौन सी ऐसी नेगेटिविटी से 26 में अपने आप की रक्षा करने की ज़रूरत है। ईश्वर हमारी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहे हैं। फरिश्ते हमको क्या कहना चाहते हैं। ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी दे सकती है। आई हैव वन लाइन फॉर योर सिचुएशन। एक दस्तक सी होती रही मेरे अंदर एंड मैं बेखबर सी सोती रही ज़िंदगी की चद्दर ताने हुए। अगर आप अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से बिता रहे हैं जहाँ पे आपने नेगेटिविटी को, पेन को, ट्रॉमा को पकड़े रखा है अपने अंदर, तो इन सब नेगेटिव एनर्जीज़ को 2025 में बाय बाय करके आप 2026 को अच्छी तरीके से मनाइएगा। आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। This reading is collective, this is not gender specific and it is timeless. Some parts of this reading may or may not resonate with you, so take what resonate and leave the rest. अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं feel free to do that क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि 25 में कौन सी ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आई जिसको एंजल्स आपको कह रहे हैं कि इन चीज़ों को आपको पीछे छोड़ देना है। क्या सरेंडर करने को कहा जा रहा है आपको। होली स्पिरिट प्लीज़ गाइड अस। होली स्पिरिट प्लीज़ गाइड अस। होली स्पिरिट प्लीज़ गाइड अस। आपको ये कहा जा रहा है कि सरेंडर टू इनर पीस। कभी कभार हमारी ज़िंदगी में हम लोग इतने आदी हो जाते हैं स्ट्रेस के, टेंशन के, कि जब हमारी लाइफ में कोई खुशी आती है या हमारी लाइफ में प्यार दस्तक देने लगता है तो हम खुद के ही दुश्मन बन बैठते हैं। 2025 में आपके लिए सबसे बड़ी सीख यही आई है कि आपको अपने अंदर डेली बेसिस पे इनर पीस को क्रिएट करना है। कोई भी आपको आके सैटिस्फैक्शन नहीं दे सकता, प्यार नहीं दे सकता, पीस नहीं दे सकता है। आपको ये कहा जा रहा है कि जब आप अकेले होते हो तो आपके अंदर एक स्टिलनेस होती है, एक स्थिरता होती है। उस स्थिरता को पहचानिए एंड उसको एन्जॉय करिए। आपको ये कहा जाता है कि आपकी जो वाइब्स हैं उसको दूसरे रिकग्नाइज़ करेंगे। जो लोग आपकी एनर्जी से कनेक्ट करते हैं वो आपके संग शांत होंगे एंड जिन लोगों ने आपकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट करी है वो भी आपके लिए पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे। आपकी ज़िंदगी एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्मूथली 2026 में फ़्लो होने लग जाएगी। आपको 2026 के लिए ये कहा जा रहा है कि आपको एडिक्शंस को भूलने की ज़रूरत है। कई बार हम अपनी ज़िंदगी में एडिक्टेड हो जाते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के लिए जो हमारे लिए सही नहीं होती हैं। जैसे कि कई लोगों को अगर इमोशनल प्रॉब्लम आती है तो वो लोग ज़्यादा खाने लग जाते हैं या नेगेटिव लोगों के संग टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं, या जब भी पैसा आता है अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए आल बवाल हम खर्चे करने लग जाते हैं, या किसी ऐसी रिलेशनशिप में चले जाते हैं जो सिर्फ शारीरिक संबंध के लिए बनाई जाती हो और जिसमें कोई भी पर्सनल सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ रहे हैं, जैसे एंजल्स कह रहे हों कि कुछ ऐसी मेरी सोल फैमिली है जो ओवर थिंकिंग करती है। दिन रात आप सोचते जाते हो एक ही मुद्दे के ऊपर एंड कभी भी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पाते हो। इस आदत को आपको 2026 में लेकर नहीं जाना है। इस आदत को आपको 2025 में ही टाटा बाय बाय कर देना है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपको ये कहा जा रहा है कि जो भी नेगेटिव आदत है उसके लिए एक पॉजिटिव आदत ज़रूर शुरू करिएगा, तभी जाके आपकी नेगेटिविटी दूर होती जाएगी। सरेंडर टू ऑब्सेसिव थिंकिंग का फिर से मैसेज आ गया है। क्या हो रहा है मेरी सोल फैमिली, बहुत ज़्यादा एक पर्सन के बारे में या किसी सिचुएशन के बारे में आप ऑब्सेसिवली सोचते जा रहे हैं। ज़िंदगी ना कभी भी, मैं आपको पर्सनली कहना चाहूँगी कि सोच पर नहीं चलती है एंड जो हम सोचते हैं अगर वो होने लग जाए तो पता नहीं इंसानी दिमाग कितनी नेगेटिव चीज़ें सोच जाता है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि कुछ भी आपकी सोच के हिसाब से नहीं चलेगा। हम सब की लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं, तो ऑब्सेसिव थिंकिंग नहीं करनी है। आपका जो भी डायलेमा है, जो भी आपकी सोल झेल रही है, उसको रिलीज़ कर देना है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, जब भी आप इस चीज़ को सरेंडर करेंगे
तो आपकी 2026 में क्लैरिटी आ सकती है, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। जिन चीज़ों को आप ज़िंदगी में चाहते हैं कि आपके आ जाए, वो चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं। आपको कहा जा रहा है कि आपने ना अपने लिए बहुत सारी लिमिट्स बना के रखी हैं। इन लिमिट्स को 2025 में सरेंडर करके 2026 में एंट्री कीजिएगा। आपको ये कहा जा रहा है कि बहुत ऐसे रिश्ते होते हैं जो हमको ना निचोड़ देते हैं, दिन रात स्ट्रेस देते हैं, दिन रात ओवरथिंकिंग करवाते हैं, टेंशन्स देते रहते हैं, या ऐसा लगने लगता है रिश्तों में कि ये ना माइंड गेम्स बन चुके हैं। रोज़ बेवजह के ऐसे चोचले खेले जाते हैं हमारी सोल के साथ, जो हमारी ऊर्जा छीन लेती है। ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। आपको ये कहा जा रहा है कि 2026 में आपको बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत है। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज आया। आप देखेंगे एक लड़की है जो हाथ से लोगों को रोक रही है, नेगेटिविटी को ब्लॉक कर रही है। तो आपको 2026 में ऐसी एनर्जी में जाना है। आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी नीड्स को एक्सप्रेस करिए। एंड कभी कभार ना ज़िंदगी में ना कहना भी बहुत बेटर होता है। कितनी बार ऐसा होता है कि कोई लोग हमसे ना कुछ डिमांड करते हैं, कुछ मांगते हैं, एंड हम ना उनको ना नहीं कह पाते हैं। हमारा इंट्यूशन कह रहा होता है कि इस चीज़ में नहीं घुसना है। हमारा जो सोल है वो हमें बता रही होती है कि इस चीज़ में पढ़ने से स्ट्रेस आएगा, या मेरी सोल की क्षमता नहीं है इनकी इस नीड्स को पूरी करने की। फिर भी हम सामने वाले के लिए वो चीज़ें करते जाते हैं। 2026 के लिए एंजल्स आपको यही सजेशन दे रहे हैं कि जैसे ही आपका इंट्यूशन आपको मैसेज दे कि ये चीज़ मुझे कुछ अटपटी लग रही है, पसंद नहीं आ रही है बात, या चुभन हो रही है किसी चीज़ की मुझे मेरी सोल में, तो उस चीज़ से आपको कट कर देना है, बिल्कुल अलविदा कर देना है ऐसे लोगों को, और अपनी खुशी के ऊपर वर्क करना है। बाउंड्री सेट करना, ना सेट करना आपको बुरा इंसान नहीं बनाता है। तो कभी कभार अपने लिए स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना पड़ता है, वरना ज़िंदगी निकल जाती है लोगों के पीछे भागते भागते, उनको खुश करते करते, एंड तो भी वो लोग खुश नहीं होते हैं, तो भी जज करते हैं, तो भी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। तो इस आदत को आपको 2026 में नहीं लेके जाना है। सरेंडर योर फियर ऑफ इंटीमेसी। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी जो सोल है रेडी है प्यार पाने के लिए। आपको ये कहा जा रहा है कि कंपैशन के संग ना रिलीज़ कर दीजिए अपनी पास्ट को। जो भी चीज़ें आपकी लव रिलेशनशिप में आपको ट्रॉमा देके गई हैं, एंग्जाइटी देके गई हैं, उन चीज़ों को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आप लायक हो, आप डिज़र्व करते हो अनकंडीशनल प्यार। तो जब ये चीज़ आपको दस्तक दे रही होती है, तो आपका जो डर है वो आपके ऊपर हावी क्यों हो जाता है? आपको एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि ये एक पैटर्न बन चुका है, एंड आपने ना अपने दिल को ब्लॉक कर रखा है। तो इस दिल को ना सांस लेने दीजिए आसमान में, एंड अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए, रोमांस को एंजॉय कीजिए। आगे क्या होगा किसी को भी पता नहीं होता है। आपकी जो ओवर थिंकिंग का पैटर्न है, एंड ये जो फियर है, आपको लाइफ एंजॉय करने नहीं देता है। तो आप एक आज़ाद परिंदे की तरह अपनी ज़िंदगी में उड़ने के लिए बने हो। ईश्वर की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर कि आपको इतने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैसेजेस आ रहे हैं, एंड इन कार्ड्स के द्वारा मैं सेंस कर पा रही हूँ कि आपकी सोल कितनी ब्यूटीफुल है। तो मैं तहे दिल से चाहती हूँ कि मेरी सोल फैमिली अपनी लाइफ में इतनी सारी जो कॉम्प्लिकेशंस हमने पकड़ के रखी हैं उसको रिलीज़ करे। देखते हैं कि कैसी अबंडेंस आने वाली है आपके लिए आने वाले समय में। होली स्पिरिट प्लीज़ गाइड अस। ड्रामा तो होना ही है 2026 में। आएंगी ऐसी सिचुएशंस जो आपकी सोल को चैलेंज करेंगी। नंबर 24 का कार्ड आया है। शुक्र का एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ज़िंदगी में लग्जरी आएगी, एंड उसके संग संग दुश्मन भी बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। होली स्पिरिट प्लीज़ गाइड अस। होली स्पिरिट प्लीज़ गाइड अस। ईश्वर आपकी लाइफ में बहुत सी ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि 2026 में एक बर्थ का कार्ड आया है। कुछ लोगों की फैमिलीज़ बढ़ने वाली है, कुछ लोग ऐसी सोल ट्राइब से कनेक्ट करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार हो सकते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप यहाँ पे बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ब्रह्मांड की एनर्जी आपकी लाइफ में ना अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रही है। अगर आपने अपने आप को ज़िंदगी में ऐसा पाया कि ना
स्टक हो चुकी है मेरी ज़िंदगी, आगे कुछ कहानी नहीं है, यही मेरी छोटी सी ज़िंदगी थी, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता है। तो आपको ये कहा जा रहा है एक रीबर्थ हो रहा है आपकी सोल का। 2026 में नए अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में, जो स्टेबिलिटी लेके आएंगे, जो खुशियाँ लेके आएंगे। जिन लोगों के घरों में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रखे थे, टेंशन्स हो रखी थी, आपसी मनमुटाव के चलते चलते घर के अंदर ही पॉलिटिक्स चल रही थी, वो स्थिति में भी मैं यहाँ पे सुधार देख रही हूँ। ईगल का कार्ड आया है, बहुत ही पावरफुल कार्ड है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप लोग आज़ाद परिंदे हो, एंड ईगल का कार्ड आना एक बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत है। आप ऊंचाइयों को छूने वाले हो, आपकी जो अलर्टनेस है, आपकी जो इंट्यूशन है, बहुत स्ट्रांग होने वाली है। आपकी जो हायर सेल्फ है वो आपको आपकी डेस्टिनी की तरफ गाइड कर रही है। कुछ ऐसी ताकत और कुछ ऐसी क्लैरिटी आपकी ज़िंदगी में आना चाहती है जिसको आपने 2025 तक रोके हुआ था। अब आपकी सोल उस बदलाव के लिए रेडी हो चुकी है। अब आप उड़ान भरने वाले हो। 2026 में मैं देख पा रही हूँ कि आप जिन भी चीज़ों से परेशान हो रखे थे, उन चीज़ों से आप ऊपर उठते दिखाई दे रहे हो। आपके अंदर एक अलग टाइप की विज़डम और समझ आ रही है कि आप समझ पाओगे कि आपको ज़िंदगी में किन मुसीबतों में और किस नेगेटिव एनर्जी से कनेक्टेड रहना है या नहीं रहना है, इनको सॉल्व कैसे करना है। इन कुछ ऐसी मुसीबतें हमारी लाइफ में होती हैं जिनका ना कोई सल्यूशन ही नहीं होता। सल्यूशन जो भी होता है वो हमारे खुद के अंदर होता है। तो जो सल्यूशन है वो आपके अंदर है, आपके जो आंसर्स आपको चाहिए वो भी आपके अंदर हैं। अगर आप किसी इंसान के पीछे भागते रहोगे कि आप मुझे आंसर दे दो, मेरी शांति तुम्हारे पास है, मेरे लिए जो प्यार है वो भी तुम्हारे पास है, ज़िंदगी में मेरी जो ग्रोथ और अबंडेंस है वो भी मैंने तुम्हारे हवाले किया है, तो वो इंसान आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें क्रिएट नहीं कर सकता है। तो आपकी सोल को अब ग्रो करना है। 2026 साल बहुत सारे सोल अवेकनिंग मोमेंट्स आपकी लाइफ में लेके आने वाला है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि 2026 में ब्लेसिंग्स आ रही हैं। जो भी आपके कनेक्शंस हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ते जाएगा। आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में ना पॉजिटिविटी को इम्पोर्टेंस दीजिए। कई बार हमारा माइंड इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर लेता है चीज़ों को, जो चीज़ें नहीं हुई होती हैं उनके बारे में सोचने लग जाते हैं। ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो अगर जो चीज़ें हुई ही नहीं हैं उसके संग अगर हम नेगेटिविटी को जोड़ रहे हैं तो कहीं न कहीं हमारी लाइफ में वापस से पिछले पुराने बीते सालों की नेगेटिविटी रिपीट हो जाएगी। 2026 में हम ये नए साल में ये एनर्जी को बिल्कुल भी लेके नहीं जाएँगे। यूनिटी का कार्ड आया है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में ईश्वर कनेक्ट कर रहे हैं, डिवाइन अंडरस्टैंडिंग आ रही है, शांति आ रही है, होप आ रही है। आपकी लाइफ में ना आप जो सबसे ज़्यादा चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहते हो वो है प्यार। एंड ज़िंदगी में हर एक इंसान अपनी लाइफ में एक ऐसा प्यार ढूंढता है, चाहता है, जो हमारी लाइफ की सबसे बड़ी लव स्टोरी बने। एंड ज़रूरी नहीं कि वो एक पार्टनर ही देता है, कभी कभार हमारा सेल्फ लव इतना अच्छा होता है कि खुद के संग भी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन लगने लगती है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि लव अट्रैक्ट हो रहा है 2026 में। ऐसी ही पॉजिटिव एनर्जी में आप रहिएगा। आते हैं वार्निंग की तरफ। स्नेक का कार्ड आ गया है। आपका जो इंट्यूशन है हील करना चाहता है, आपको एक बेटर रास्ते की तरफ लेके जाना चाहता है, बट कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको इस रास्ते से भटकाएंगे, आपको उन बुरी आदतों की तरफ, नेगेटिविटी की तरफ या दर्द की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी मेंटल शक्ति से, आपकी मेंटल शांति से जलेंगे। उनको ना दिन रात यही सूझ रहा होता है कि मैं ऐसा कौन सा खेल खेल दूं कि इसकी दिमाग की शांति भंग हो जाए। आपने नोटिस किया होगा कि 2025 में जब ये लोग आपके आसपास होते थे या आपसे बात करते थे, आप ज़िंदगी को एंजॉय ही नहीं कर पाते थे। एक मुद्दा ख़त्म होता नहीं था एंड दूसरा मुद्दा शुरू हो जाता था। ऐसे लोग 2026 में भी आपका पीछा छोड़ने के लिए रेडी नहीं हैं। आपको ये कहा जा रहा है कि आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है, एंड स्पेशली क्योंकि ये लोग आपकी प्राइवेट लाइफ के बारे में, आपके आइडियाज़, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी ऊर्जा से जल रहे हैं। आपके वो भगवान की देन है कि आपके पास इतना ब्यूटीफुल क्रिएटिव माइंड है। कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपके दिमाग से ही जलने लग जाते हैं। आपकी जो विल पावर है, ज़िंदगी में उभरने की जो शक्ति है, उसको तोड़ना चाहते हैं ये लोग। एंड ये लोग होते हैं सांप के जैसे, दिखने में बहुत शांत रहते हैं, कब फन निकालेंगे हंसते हंसते पता ही नहीं चलता है। तो जस्ट बी केयरफुल अबाउट दैट। देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं 2026 के लिए। आपके फरिश्ते आपको क्या मैसेज लेके आए हैं। होली स्पिरिट प्लीज़ गाइड अस।
Holy Spirit, please guide us. ब्यूटीफुल एनर्जीज आ रही हैं। 2026 में बहुत से बदलाव भी हैं, बहुत से स्ट्रगल्स भी हैं, अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स भी आ रहे हैं। मैं यहाँ पे देख पाई हूँ कोई बहुत ही ज़्यादा ना एक्साइटिंग चैलेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में आएगा एंड आपको चैलेंज करेगा बहुत से लेवल्स पे। आप इस पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट होते ही ट्रिगर होने वाले हो। आपको ऐसा लगेगा कि आपको ना कुछ भी नहीं पता है इस पर्सन के बारे में, कि कैसे सोचते हैं, कैसे रहते हैं, आपके लिए इनकी इंटेंशंस क्या है। ये आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। आपको ये कहा जा रहा है कि कोई इंसान आपकी लाइफ में आना चाहेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होगा। आपको इनकी एनर्जी से कनेक्टेड होते ही थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आपको ये कहा जा रहा है कि 2026 के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। किसी भी पेपर वर्क पे साइन करने से पहले सब चीज़ों को तोल ताल के ही आप आगे बढ़िएगा। आपके एंजल्स आपको ये कहा रहे हैं कि 2025 में आपने किसी चीज़ के लिए एफ़र्ट किया था, कुछ इन्वेस्टमेंट करी थी, जो कि 2026 में बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। आपको थोड़ा-सा और पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ये समय आ चुका है कि आप अब रेस्ट करिए एंड अपने फ्यूचर के लिए और नई-नई स्ट्रैटेजीज़ बनाइए, जो कि आपको आने वाले सालों में सस्टेन करेगी, खुशियाँ और बढ़ोतरी लेके आएगी। यहाँ पे हैप्पी मैरिज का कार्ड आया है, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने सोलमेट या लाइफ पार्टनर को मिल सकते हैं। इनके एनर्जी कनेक्ट होते ही आपको एक इमोशनल कंटेनमेंट की फीलिंग होगी। ऐसा लगेगा कि आपको सैटिस्फैक्शन मिलती है। आगे का कुछ पता नहीं, पीछे क्या हुआ पता नहीं, बट इस पर्सन के संग आपको शांति मिलेगी। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ जिन लोगों के घर में फैमिलीज़ है, बड़ी-बड़ी फैमिलीज़ हैं, आपका बॉन्ड आपके बेबीज़ के संग बहुत अच्छा हो जाएगा। बच्चे लोग भी लाइफ में बहुत अच्छी प्रगति कर रहे हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग आ जाएँगे, आपकी फैमिली से ऐसे लोग कनेक्ट करेंगे, जैसे कि रिलेटिव्स हो सकते हैं या फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, जिन पे 2026 में आप ट्रस्ट कर सकते हैं एंड इन रिलेशनशिप्स को, इन बॉन्ड्स को आप अच्छी तरीके से एंजॉय भी करते दिखाई दे रहे हो। द चैरियट का कार्ड आया है, मेजर आर्काना का कार्ड आया है। लंबे समय से हार्ड वर्क आपकी लाइफ में रिवॉर्ड्स लेके आ रहा है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपने ना अपने आप को बहुत ओवर एक्सटेंड कर रखा था, बहुत सी चीज़ों में आप खिंचे हुए हो, बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग कर रहे हो, एनर्जीज़ को बर्न कर रहे हो। आपको ये कहा जा रहा है कि आपका जो डिटर्मिनेशन है, आपका जो विल पावर है, आपको ज़िंदगी में आगे लेके जाएगा। जो भी आपने बोया था उसके रिवॉर्ड्स आने का समय हो चुका है। यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो मैनिफेस्ट हो जाते हैं रियल लाइफ के चैलेंजेस में। तो आपकी सोचने समझने की जो क्षमता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन चुकी है 2025 तक। 2026 में मुझे आर्कएंजल माइकल एंड आर्कएंजल रफ़ाएल की एनर्जी दिखाई दे रही है प्रोटेक्शन और हीलिंग के लिए। आपको ये कहा जा रहा है कि आपको पैसे के लेके भी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, वो आपसे कनेक्ट करेंगे लाइफ में। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अभी इस समय आपको किसी बिज़नेस की शुरुआत नहीं करनी है। आपको फ़िलहाल ऐसी नेटवर्किंग करनी है जो लोग आपको लाइफ में, आपके करियर में और बिज़नेस में ग्रोथ की तरफ लेके जा सकते हैं। जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है, उन एनर्जीज़ से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है, वापस से आर्कएंजल रफ़ाएल का मैसेज आ रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी 2026 में जो आपको पुश करेगी कुछ बदलाव क्रिएट करने के लिए, और ये बदलाव आपको पावरफुल बनाएंगे। ये ना अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी। जब आप रेडी नहीं होगे तब ये स्थितियाँ आएंगी आपकी लाइफ में एंड आपको उनके चलते चलते ज़िंदगी में एडजस्ट करना होगा। ये जो एडजस्टमेंट है आपको थोड़ी सी पेनफुल लग सकती है, अनकंफर्टेबल लग सकती है, बट ये आपकी बेहतरी के लिए है, ये आपकी डिवाइन सोल पर्पस के लिए आते हुए दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपको ना प्रोक्रास्टिनेशन से ब्रेक करना है। जब भी कोई हमारी लाइफ में अच्छी चीज़ होने लगती है, हम उस पे शक करने लगते हैं, तो इस आदत से हमको छूट जाना है। 2025 के बाद इस आदत को अपनी ज़िंदगी में लेके नहीं चलना है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आप लोग अपना घर बदलने वाले हो या अपना शहर बदलने वाले हो या कोशिश कर रहे हो, तो इस चीज़ में आप अपने आर्कएंजल रफ़ाएल की एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं। आपके जो भी ट्रॉमास हैं, जो आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं, आर्कएंजल रफ़ाएल उसमें आपकी हीलिंग में मदद करेंगी। आपको ये कहा जा रहा है कि आपके कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम्स थे
जो आपको ज़िंदगी में ना रोकते थे आगे बढ़ने से। कई बार ना हम बहुत ही ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं, जबकि हम नहीं चाहते कि कोई हमको जज करे, एंड हम सोचने लग जाते हैं कि नहीं, ये इंसान सही नहीं है, ये स्थिति सही नहीं है, कहीं मेरे संग उलट-पलट तो नहीं हो जाएगा, गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको इन सिस्टम्स को, जो आपके ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स हैं फ़ियर के, इनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आई जस्ट होप कि आप इन ब्यूटीफुल रिवॉर्ड्स एंड मैसेजेस को खुले दिल से अपनाएंगे, खुश रहेंगे एंड डिवाइन से कनेक्टेड रहेंगे। अपना जो भी दर्द है, जो भी ट्रॉमा है, उसको रिलीज़ करते हुए 2026 की नई शुरुआत करेंगे। मैं प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में प्यार आए, अबंडेंस आए, प्रॉस्पेरिटी आए, एंड आपकी सोल शांत होती जाए और स्ट्रॉन्ग होती जाए। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। 2026 में बहुत बेहतरीन समय आपका आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। हर हर महादेव।